अगर मनीष सर इसी तरह से युद्ध एस्केलेट होता है, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा दिख रही, तमाम सर्कमस्टांसेस ये बता रहे हैं, तो फिर इसका असर मार्केट पर कैसे पड़ने वाला है, गोल्ड की रेट्स पर कैसे पड़ने वाला है, और सर गोल्ड ईटीएफ वाले क्या करें लोग? हाँ, तो ये अगर आप सोने की जो ट्रेडिशनल पहले जो सोने की बाइंग या सेलिंग होती थी और आज की जो बाइंग या सेलिंग में दोनों में डिफरेंस है। अगर आप बात करेंगे, पहले लोग फिजिकल सोना ही खरीदते थे, मतलब अगर बात कर अब जो है जो फ्यूचर मार्केट की बात करेंगे, जो स्पेकुलेशन जो है ना, ये जो पूरा जो गोल्ड पिछले 1 साल में 1.5 साल में जो बढ़ा है, उसका कारण केवल सोने की डिमांड डोमेस्टिक लेवल पे या खरीद के लोग रख नहीं रहे हैं। इसमें ये फ्यूचर ऑप्शन जो ट्रेडिंग हो रही है, फ्यूचर की ट्रेडिंग जो हो रही है, यानी कि जो वादा कारोबार में जो काम होता है, उसके कारण इसमें इन्वेस्टर घुसे हैं और जिसके कारण वो सोना बढ़ा था। अब जब सोना बढ़ा तो कोई भी चीज़ जो बढ़ती है तो जो इन्वेस्टर होता है वो सबसे पहले, जो बड़ा इन्वेस्टर होता है स्पेशली, तो बड़ा इन्वेस्टर सब सोच समझ के किसी भी एसेट क्लास में आता है और अपना टाइम देख के वो निकल जाता है। जब निकलता है तो क्या होता है, वो रिटेल इन्वेस्टर सारा फंस जाता है। तो सर अभी ईटीएफ में इन्वेस्ट करते रहना है या रुक जाना है? हाँ, अब अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें, चाहे ईटीएफ हो, चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे कोई भी एसेट क्लास हो, उसमें अगर आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, यानी कि आप थोड़ा थोड़ा अपनी बजट के हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई भी आप ऐसा मत करिए कि आप बारोइंग करके इन्वेस्टमेंट कर लीजिए या पूरे पैसों को एक जगह लगा दीजिए। आप डाइवर्सिफाई करिए पहले आपको, अपने आप को, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे शेयर मार्केट हो। शेयर मार्केट में भी डाइवर्सिफाई करना है आपको कि जो बड़ी वाली मतलब जो इसमें क्या कहते हैं, जो अच्छे स्टॉक हैं उस पर, और स्मॉल केस में या मिडिल जो छोटे वाले शेयर हैं उसमें भी करिए, और ब्लू चिप में भी कीजिए। बट ये कि आपको डाइवर्सिफाई करना है और थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना है। थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करेंगे तो आप क्या होगा, एवरेज का फायदा आपको मिलेगा। आपके पास ऑप्शन होगा। इन ऑप्शंस पर भी बात करेंगे, लेकिन विपुल जी, जिन लोगों ने 170 के बाद सोने पे इन्वेस्ट किया था वो क्या करें? जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, सोने में थोड़ा थोड़ा करके आपको इन्वेस्ट करना है, एक साथ सारा इन्वेस्ट नहीं करना है। और ऐसा तो नहीं है कि वॉर लंबी चलती रहेगी। और जैसा कि मैम ने कहा कि रशिया और अमेरिका का जो बयान आया था कि वो डी-डॉलराइजेशन के खिलाफ हैं और एक नई करेंसी को लेके उसके साथ तालमेल बैठा सकते हैं, बट रशिया और अमेरिका कभी भी एक नहीं हो सकता है, वरना तो उनका सारा रणनीति ही चौपट हो जाएगी। उनके हथियार कैसे बिकेंगे अगर वो दोनों एक हो जाएंगे? तो वो तो चाहते ही हैं कि दुनिया लड़े और हथियार बिकें, तो वो सब चीज़ तो गलत है कि वो एक हो जाएंगे। जिन्होंने 170 के आसपास खरीदा था उनको होल्ड करना चाहिए अभी? बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। लॉन्ग टर्म में सोने और चांदी में अभी बहुत तेज भागी है। ठीक है रूपा जी, अगर सोना सेफ ऑप्शन नहीं लग रहा आपको फिलहाल आज की तारीख में, तो फिर ऑप्शंस क्या हैं और किन जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी, शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी? देखिए, सोना ये नहीं हम कह सकते कि सेफ नहीं है। सोना हमेशा से सेफ रहा है और हमेशा से इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव भी रहा है। बस लेवल्स को देखना है, हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है। देखिए, इस माहौल के अंदर सबसे बेस्ट जो हम देखें, अगर कमोडिटी किसमें इन्वेस्ट करना है तो दैट इज गोल्ड, क्योंकि गोल्ड या सिल्वर, क्योंकि सिल्वर भी अभी इंडस्ट्रियल यूज में होने लगा। तो अभी जो सबसे ज्यादा सेफ हेवन है वो गोल्ड ही है। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लेवल्स कौन से हैं, कहां पर हमें एंट्री करनी है, उसको ध्यान में रखना है, क्योंकि जब भी कोई स्थिति ऐसी बनती है तो उसमें सबसे ज्यादा आप देखेंगे कि सोना ही होता है जो इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और जिसको आप बड़ी इजीली कन्वर्ट भी कर सकते हैं जब भी कोई जरूरत पड़ती है। तो यहां पर इंडिया में जो बाइंग होती है, जो अमूमन आम लोग जो परचेज करते हैं, अगर किसी ने इस चाल के अंदर भी परचेज किया होगा इन्वेस्टर्स ने, अगर देखिए, एक होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, उनका अपना होरिजन अलग होता है, और एक होता है जो ट्रेडिंग के प्रोस्पेक्टिव से बाइंग और सेल करते हैं, उनके लिए अभी लेवल्स नहीं है। लेकिन जिन्होंने लॉन्ग टर्म खरीदना है या जिन्होंने ले लिया है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आने वाला टाइम गोल्ड का ही है। गोल्ड में तेजी रहेगी, कभी भी गोल्ड आपको नेगेटिव रिटर्न्स नहीं देगा। लेकिन तसल्ली रखनी होगी, थोड़ा सा बिल्कुल पैनिक नहीं करना है हमें, बल्कि ये उनके लिए है जिनको एज अ इन्वेस्टमेंट देखना है कि हमें किस लेवल पे एंट्री करनी है। ये उनके लिए है कि अभी वेट करना चाहिए। यानी कि इंतजार ही फिलहाल सबसे अच्छा ऑप्शन दिख रहा है।